How we will हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फिक्री एजुकेशन। तो आज हम लेके आ गए एक नया सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने लास्ट सीरीज में देखा एमसीक्यू में, ये हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे और फिर से आपके लिए लेके आ गया शॉर्ट आंसर्स। इसमें देखो फिर से यही एक पेज और ये एक फोटो से आपको पूरा चैप्टर का जस्ट मिल रहा है आपको। इसमें क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में होता है जहां एक जीरो ना हो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स बनाए गए अल्फा बीटा, ठीक है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी और लास्ट चीज कि किसी अगर हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यही पूरे चैप्टर में हम अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे और यकीन मानना अगर आपने इस पूरे वीडियो को फर्स्ट टू एंड देखा है और आपने एक बार क्वेश्चन करके खुद से प्रैक्टिस कर ली तो आपके कहीं मार्क्स जाने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो आपके कहीं मार्क्स जाने नहीं वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 ऑल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ऑल्सो रिलेशन एस्टेब्लिश करना एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में मेरे को मालूम है कि क्या रिलेशनशिप होता है। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स, दो फैक्टर, दो जीरोस, ठीक है। डिग्री भी कितनी 2 और रिलेशनशिप में कितने होते हैं 2, एक सम ऑफ रूट एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं। p ऑफ x पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रहा है हमको वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स या जीरोस निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, या इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा देखो इसमें 4 4 8 दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, पॉलिनोमियल नेवर चेंजेस। तो अगर 4 4 8 सेम कॉमन फैक्टर वाले तो क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए पूरी पॉलिनोमियल को 4 से, पॉलिनोमियल नेवर चेंजेस। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो p ऑफ x हमारा रिड्यूस होकर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन, लगाते हैं यहां पर, ठीक है। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा विच इज 2, ठीक है, माइनस 2। तो 1 माइनस 2 माइनस 2 और प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 1 यानी कि b आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए यानी कि b आना चाहिए, ठीक है। और ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे इसलिए इसका नाम पड़ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो माइनस 2 के ऐसे फैक्टर 2 1 से 2 होते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस करने पर माइनस का चाहिए तो माइनस 2 प्लस 1। अब आप प्रोडक्ट करो इनका तो आएगा माइनस 2 प्लस माइनस करोगे माइनस 1 आएगा। तो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे, एक्स एक्स माइनस 2 एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 1 एक्स माइनस 2 प्लस का 1 एक्स माइनस 2। सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये तो फैक्टर्स आ गए, बोला था कि पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, तो पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए p ऑफ x को आपको जीरो से इक्वेट करना रहता है, ठीक है। जीरो से अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो दो रूट्स आ जाएंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट आ गए, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा बोल दो, जो आपका मन करे, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 1 को मैं अल्फा बोल रहा हूं, अल्फा इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1 को मैं अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है। और बीटा क्या है, बीटा x बराबर हमारा 2 निकला था, बीटा x इक्वल टू 2। तो हमारे पास अल्फा और बीटा, ठीक है। इसमें और लिख सकते हैं लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है।
तो द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था आपको, ओरिजिनल पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यहां से a b c आ जाएगा हमारे पास, a b और c आ जाएगा हमारे पास। a कितना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a, तो a हो गया प्लस का 4, a हो गया प्लस का 4, b कितना है, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b, तो b हमारा माइनस का 4, ठीक है, c कितना है, c इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। तो कितने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, पहला बताया था दो रिलेशनशिप है, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं क्वेश्चन में यही पूछा था, एंड आल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस बी बाई ए आएगा, अल्फा इंटू बीटा करोगे सी बाई ए आएगा, वेरीफाई भी कर लो, ठीक है। हमने अल्फा को माना -1, सो -1 सॉरी मत भी -1 प्लस 2। अगर देखो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक, दुनिया का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों ना हो, अगर उसके अल्फा बीटा यानी कि उसके जीरोस या रूट्स आपके सही आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों रिलेशन तो वेरीफाई होंगे, ठीक है। तो हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, कौन से, यही दो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिए, ठीक है। चेक कर लो, -1 प्लस 2 LHS, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। अब RHS माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी, बी क्या था हमारा माइनस का 4, माइनस ऑफ -4 अपॉन ए इज प्लस 4, सो 4/4 विच इज इक्वल टू अगेन 1, तो LHS इक्वल टू RHS एंड वेरीफाइड। इधर भी देख लेते हैं, इधर के LHS में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था हमारा माइनस का 1 इंटू 2, तो ये जाएगा 2 1 2 प्लस माइनस 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 का 2 आ गया। RHS देखेंगे ये कितना आ जाएगा, सी बाई ए, सी क्या था, सी हमारा था माइनस का 8 अपॉन ए था 4, ठीक है, सो -2 अगेन आ गया। सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को बोला था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही दो रिलेशनशिप आएंगे, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना यही दो रिलेशनशिप आएंगे और कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, और यही बस आपको याद करना है। तो कोई भी आपको एस्टैब्लिश करने को बोले, कुछ भी करने को बोले, ये दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और जैसे मैंने लिखा है, देखो बोर्ड में मार्क्स लाने से, मार्क्स लाना आप सही आंसर निकाल दोगे तो भी क्या फुल मार्क्स आके नहीं सर, एक प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो राइटिंग अच्छी हो ना हो, आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है मैथ्स में कम से कम, ठीक है। मैथ्स में ये अच्छा है कि राइटिंग वाइटिंग नहीं लिखता है वो, ठीक है, तो आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है, किसके बाद क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जीरोस है, जीरोस मतलब ये x की वो वैल्यूज है जिसको हम जब पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो 0 दे रहा होगा, वो 0 दे रहा होगा। तो 1/2 1/3 को रख के देखते हैं क्या देता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो p ऑफ x हमको पता है गिवन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x, ठीक है, प्लस b। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर x इक्वल टू 2 -3। एक बार x इक्वल टू मैं 2 रख के लिखने वाला हूं, और एक बार x इक्वल टू -3 रख के लिखने वाला हूं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या क्या इक्वेशंस आती है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर पॉलिनोमियल में उसके रूट पुट किए गए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर। तो करके देखते हैं, p ऑफ 2 निकाल दो पहले, एंड जहां जहां x वहां 2, तो x 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b प्लस b, p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू माइनस का 3 प्लस का b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, और सिंप्लीफाई कर लो पहले, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2a प्लस b इक्वल टू प्लस का 6 ट्रांसपोज होके उधर जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा,
ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 3 3 9 माइनस का प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3a माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0, प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 9 माइनस 3 प्लस 6 ट्रांसपोज होकर उस साइड जाएगा तो माइनस का 6, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको दो इक्वेशन लिखनी है, 2a प्लस b बराबर माइनस 6 पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन माइनस 3a प्लस b बराबर माइनस 6। ठीक है, हमको क्या पूछा, a और b की वैल्यू। क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक 2 वेरिएबल है? लीनियर इक्वेशन एक 2 वेरिएबल, अब आपको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशंस क्या कहती है, 2a प्लस b बराबर माइनस 6, 2a प्लस b बराबर माइनस 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, माइनस 3a प्लस b बराबर माइनस 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इनको सॉल्व करेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो b का कोएफिशिएंट क्योंकि सेम है, ठीक है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा ये प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का प्लस। ठीक है, 6 से 6 गया, प्लस के b से माइनस का b गया, प्लस 2a प्लस 3b विच इज इक्वल टू 5a इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू आ गई सर 0। पुटिंग a इन एनी इक्वेशन, पुटिंग a, अब जो a की वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग a इन इक्वेशन 1, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, जब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर माइनस 6, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस b इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। तो a और b की वैल्यू पूछी थी माइनस 6 और a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अगर सपोज करते हैं इस क्वेश्चन में एक और बढ़ा देता तो ये 3 मार्क्स का बढ़ जाता। क्या बढ़ा सकता था, बोलते हुए कि वापस आप a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप पॉलिनोमियल लिख के दिखा दो। ठीक है, तो हमने जैसे कि देखा कि पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस b, तो ये क्या बन जाता है, a की जगह 0, b की जगह माइनस 6, तो ये बन जाता है 0 प्लस 1 1 इंटू एक्स इज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x अब आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, माइनस 6। अब अगर कभी चेक करना हो ना कि आपके दो रूट्स आने चाहिए थे 2 और माइनस 3, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके आप रूट्स निकालोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वही आ जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स क्या बनेगा, माइनस 3 प्लस 2, सॉरी प्लस 3 माइनस 2, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस 6, स्प्लिट होगी वही फैक्टर्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया हो। अच्छा, समझने के साथ लिखने का एक तरीका होना चाहिए कि पहले क्या पूछा, पहले क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, ये आपके मार्क्स इंप्रूव करवाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। बोलते हैं वैल्यू ऑफ p निकालो, p किस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें आपको p की वैल्यू निकालनी है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, जबकि उसका एक जीरो क्या है, 2 के बराबर है, तो p ऑफ x मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, और एक जीरो यानी कि एक x की वैल्यू दी हुई है 2 के बराबर। तो अभी तक जो मैं करता आ रहा था, जीरो है तो पुट करके देखता हूं, p ऑफ 2 निकाल के देखता हूं, जहां जहां x वहां वहां 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p, ठीक है, प्लस p, ये बराबर 0 की हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां से p की वैल्यू आ जाएगी क्लियर। ठीक है, तो p हो जाएगा प्लस का 10 प्लस p इक्वल टू 0, सो p इक्वल टू माइनस का 10, p इक्वल टू माइनस का 10, तो p की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 10। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब यही 2 मार्क्स में दे देता है, तो कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस पिक करना है, और में देगा वो आपको, तो आपको जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी ना तो आपको पता होगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन जल्दी करने हैं। ठीक है, कम मेहनत में पूरे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड 5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जब उसके 0 0 और अंडर रूट 5 है। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रहा है, एक रूट, लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी
quadratic polynomial will be alpha and beta. तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, बीटा की वैल्यू हो जाएगी √5. अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, बीटा की वैल्यू हो जाएगी √5. ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा करेंगे 0 प्लस √5 विच इज इक्वल टू √5. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 0 इंटू √5 विच इज इक्वल टू √5. 0 इंटू √5 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सम ऑफ रूट आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास है. अब क्या बोल रहा है, हमको क्या चाहिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेट. और मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो कैसे लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ रूट अंडर रूट 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो जाएगा 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x. एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. इज अवर, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ठीक है, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम. ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा बीटा देगा. कल को हो सकता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले से दे दे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले से दे दे, तो डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करना आंसर आ जाएगा. कुछ नहीं होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर सम और प्रोडक्ट मालूम है तो p ऑफ x को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. इधर याद रखना कि इधर माइनस आता है, माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर n, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0. ठीक है, यहां पे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी इस बार क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है प्लस का 4. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है आपको प्लस का 1. प्लस का 1. अब इसके 2-3 तरीके हैं, चाहे तो सम और प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है. चाहे तो आप इसको माइनस बी बाई ए इक्वल टू 4 लिखो, इसको सी बाई ए इक्वल टू 1 लिखो, वहां से ए बी सी कंपेयर करके निकालो कि ये सर 4/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1. तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 4, सी की वैल्यू 1, यहां कंपेयर करके आ जाएगा. या फिर आपको डायरेक्टली जो दिया हुआ है, यहां से पहला मेथड है, चलो दोनों मेथड से वाकिफ कराते हैं. ठीक है, मेथड 1 लेता हूं मैं पहले. ठीक है, जिससे आपको मन करे, जो आपको समझ में आए वो कर लेगा. इसमें जब हमने कंपेयर किया तो मेथड 1 बोलता है माइनस बी बाई ए को कंपेयर करोगे तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 1, और सी बाई ए हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1. तो यहां से ए बी सी की वैल्यू आ गई. ए की वैल्यू इज 1, बी की वैल्यू इज माइनस का 4 और सी की वैल्यू इज 1. जब हम पॉलिनोमियल लिखने जाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. ठीक है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो ax स्क्वायर 1x स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, यानी कि -4 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स -4x प्लस c इक्वल टू 1. ठीक है, प्लस c इक्वल टू 1. तो px की वैल्यू आपकी इतनी होगी. ठीक है, px की वैल्यू आपकी इतनी होगी, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया. मेथड 2 क्या बोलता है, हमको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो दिया हुआ है ना, तो जैसा भी तक हम करते आ रहे थे उससे कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए p ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देते हैं, which is equal to x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया होता है, क्वेश्चन में दिया था 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 माइनस 4x प्लस 1. ठीक है, -4x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा. ठीक है, इतना तो आ ही रहा है.
पूरा पूरा क्लियर है? इतना तो हो ही रहा है कि पूरा पूरा क्लियर है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ईच विथ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब जो हमने क्वेश्चन किया वैसे ही दिया हुआ है, देखो सम ऑफ रूट दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1/4 दे रहा है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको -1 दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इसने क्या बता दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा -1 है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, किसी भी पॉलिनोमियल अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो कैसे लिख सकते हैं, p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दिया 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह डाल दिया -1, अल्फा इंटू बीटा की जगह डाल दिया -1 जो क्वेश्चन में बोला गया था, सेम क्वेश्चन है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, thus 4x square minus x minus 4 is the required quadratic polynomial, is the required quadratic polynomial, और यही required polynomial हमसे पूछा गया था, required quadratic polynomial। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, सिंपल वैरायटी के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, चाहे तो वो रूट्स देगा तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, या फिर क्या करेगा डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट और सम दे देगा, तब आपको पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product are respectively zeros is given, also find zeros of this polynomial by factorization। अब क्या बोल रहा है, एक स्टेप बस बढ़ा रहा है, बोल रहा है पॉलिनोमियल तो पहचानो जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके बाद आप उसके जीरोस निकालो फैक्टराइज करके जीरो निकालो। तो चलो कर लेते हैं फैक्टराइज। ठीक है, लास्ट में जीरो ही निकालना है, एक स्टेप और बढ़ रही है बस। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी, let the root of the equation be alpha and beta, so alpha plus beta according to question, alpha plus beta क्या है, sum of roots given है ये, alpha plus beta किसके बराबर है, -8/3 के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a 4/3 के बराबर, 4/3 के बराबर। ठीक है, -8/3 4/3 के बराबर। ठीक है, अब sum of root और product of root also find the zeros of polynomial by factorization, -8/3 4/3, -8/3 और 4/3, sum of root product of root, find a quadratic polynomial, thus the quadratic polynomial will be, thus the required quadratic polynomial will be, required quadratic polynomial will be, क्या हो जाएगा सर, required quadratic polynomial क्या हो जाएगा, p of x equal to x square minus sum of root into x plus product of root ठीक है, इक्वल टू x square minus sum of root into x यानी कि -8/3 into x plus product of root यानी कि +4/3। ठीक है, अगर मैं चाहूं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए into 3 कर सकता हूं पूरे में। ठीक है, into 3 क्यों, ताकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो p of x हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 4 ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब यहां तक तो हमने पहले भी निकाला, अभी भी निकाल रहे। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर्स करो और इसके रूट से जीरोस निकाल के बताओ। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। p of x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 था, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 4 12, फैक्टर्स निकालने के लिए मैं इधर लिखा रहा हूं। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के लिए 3 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसका प्लस या माइनस हमको प्लस का 8 दे दे, जिसका प्लस या माइनस क्या देते प्लस का 8 दे दे, तो 12 के ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 6 2 12, पहली टेबल पढ़ी आ गया, प्लस का 6 प्लस का 2। ठीक है, स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। अब दो में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 2 और 2x प्लस 2 प्लस का 2x प्लस 2,
तो 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, 3x प्लस 2 और x प्लस 2, ठीक है, ये जीरो निकालना है तो पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा p ऑफ x को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू -2/3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -2, ठीक है। the zeros of quadratic polynomial will be sorry, quadratic polynomial will be -2/3 and -2 and -2, ठीक है। तो ये भी सिंपल था, एकदम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चल, तो ये 2 मार्क्स के हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, और अगर आप ये 2 मार्क्स के एक बार पूरा पढ़ो और रिवाइज करो, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि सर हम सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो कुछ चैप्टर बनाए ही गए हैं एमपी बोर्ड में ताकि आपको मार्क्स दिला सके, और ये फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये उनमें से ही कुछ चैप्टर है जो आपको मार्क्स पूरी तरह दिला देंगे। बस मसला ये है कि भाई आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया मतलब प्रवचन की तरह वीडियो देख लोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है मैथ्स में, एक बार करना है खुद से, और एक बार उसी नोट्स को बस एक बार पलट लेना है एक दिन पहले, ठीक है। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप बस एक बार इसको देखो, पूरा लेक्चर अटेंड करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और थोड़ा एकदम एग्जाम में, ठीक है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन, ठीक है, और बने रहें और फॉलो करते रहें।